आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 7वां अध्याय के 36वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 35वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि कंस अपने सारे असुरों के साथ मिलकर देवताओं पे आक्रमण कर चुका था और उस पर वज्र अस्त्र का भी कुछ असर नहीं पड़ा। जिसके पश्चात ततश्चिक्षेप दैत्याज वीरो नमोच्चेसूदनः चचार युद्धे विदलन्नरीन् मातली सारथिः कंसो गृहीत्वा परिघं तथा डांसे असुरद्विषः तत्प्रहारेण देवेन्द्रः क्षणं मूर्छामवापसः। इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहे थे और देवेंद्र शत्रु दल का धलन करते हुए युद्ध भूमि में विचर रहे थे। कंस ने परिघ लेकर असुरद्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। उस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। अब देवराज इंद्र के जो संचालक थे, जो रथ का सारथी बने थे, वो थे मातली, और जो शत्रु दल का दलन करने वाले थे, देवेंद्र जो थे, वो शत्रु दल का दलन करते हुए युद्ध भूमि में थे। कंस ने परिघ से उस असुरद्रोही इंद्र के ऊपर हमला किया, लेकिन उससे वो कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। जिसके पश्चात कंसम मरुद्गणाः सर्वे गृध्रपक्षै स्फुरत्प्रभै बाणौघैश्चादयामासुर वर्षा सूर्यमिवाम्बुदः। उस समय समस्त मरुद्गणों ने गीध के पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को उसी तरह ढक दिया जैसे वर्षा काल से सूर्य को मेघमालाएं आच्छादित कर देती हैं। अब बाकी देवताओं ने भी ये देखकर शांत नहीं रहे, उन्होंने भी कंस पर हमला किया। जिसके पश्चात 2000 वीरश्चापम टंकारयन्मुहुः तदा तान् कालयामास बाणैर्बाणासुरो बली बाणं च वसवो रुद्रा आदित्यारिभवः सुराः जग्मुर्नानाविधैः शस्त्रैः सर्वतोद्रियथा गजः। यह देख 1000 भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण समूहों से उन मरुदगणों को घायल करना आरंभ किया। बाणासुर पर भी वसु, रुद्र, आदित्य तथा अन्य देवता एवं रिभुगण चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे हाथी पर्वत पर आघात करते हैं। अब हमने देखा कि जैसे ही इंद्रदेव मूर्छित हुए, वैसे ही जो मरुदगण उन्होंने बहुत सारे बाण समूहों से कंस को ढक दिया। लेकिन ये देखकर बाणासुर, जिसे कंस ने पहले ही हराया था, उसने धनुष की टंकार से बहुत सारे वसु, रुद्र, आदित्य, अन्य और बहुत सारे देवताओं को पे टूट पड़ी और उन सबको अपने शस्त्रों द्वारा प्रहार कर दिया। और जिस तरह से हाथी पर्वत पर आघात करता है, वैसा ही आघात था ये। धन्यवाद। आज बस हम लोग इतना ही करेंगे। आगे के श्लोक हम लोग अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।